नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के रिगार्डिंग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम चालू करते हैं। यहाँ मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है, मतलब हानि हुई है लाभ हुआ, ये ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के बाद हमें ये पता लगाना कि कितने परसेंट में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, 10, ये 10 वस्तुएं ले ली मैंने, ठीक है ना, 10 वस्तु, ठीक है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, बेचना, विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय, ठीक है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, यहां पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट हुआ हमको, खरीदा हमने, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, इस दुकानदार की जगह अगर आप खुद को रखो आप खुद को रखो कि क्या किया आपने एक प्राइस पर 12 वस्तुएं तो खरीदी, ठीक है ना, और 10 वस्तुएं बेच दी उसी प्राइस पर। तो 2 वस्तु तो पीछे बच गई ना, वो 2 वस्तु तो आपके बच गई, आपको फायदा हुआ ना। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको क्या है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हानि का ऑप्शन काटो, हानि का ऑप्शन काटो, हानि का ऑप्शन काटो। ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पशु परिचर की परीक्षा में आया था। इट्स एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो ऐसे ही आंसर निकल गया, ठीक है ना, 20% लाभ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स और x, ठीक है, इज इक्वल टू 100 करना, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब y की जगह आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि लाभ है या हानि है, ठीक है ना। अब इसमें जो परसेंट में आंसर आएगा वो परसेंट आएगा, सिर्फ आपको पता लगाना वो लाभ है या हानि है, ठीक है। तो y में आपको y में आप माइनस कर रहे हो यहाँ पर, तो बड़ी डिजिट ले लेनी है, क्या है 12, तो 12 ले लो, ठीक है। माइनस x में छोटी ले लो, 10 वस्तु, ठीक है, और 10 को आप इस x की जगह नीचे ले लो, 10 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 12 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, 2 बचा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 20% हमारा आ जाएगा। और हमको यही पे पता चल गया था कि लाभ है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20% आंसर लाभ हो जाएगा, ठीक। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे सामने है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, मतलब रेशियो में है, तथा उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्धक 960 है। तो एचसीएफ क्या है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो ये तीनों है ना, इस तीनों अनुपात में क्या लेना है, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इसको रखेंगे और यहाँ पर x ले लेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाद में कर लेंगे हम 960। अब यहाँ पर हमने x कॉमन फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि देखो एचसीएफ कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये 9 है और 15 है, इनको हमको एक अनुपात में लिखना है, ठीक है ना, रेशियो में करना है। तो रेशियो में कैसे बांट देंगे, दोनों को 3 से काट देंगे, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब ये दोनों इस रेशियो में हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 5 15 रेशियो में बट गया। लेकिन क्या आप 9 और 8 को रेशियो में बांट सकते हो क्या, मतलब इनको ऐसे और छोटा कर सकते हो क्या, है ना, क्योंकि ये यहीं पे होगा, इससे छोटा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 3 था, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 का अगर आप एलसीएम निकालो एक तरीके से, ठीक है, जैसे कि 9 का हम निकालते हैं 3 3 3 1, ठीक है। 15 का निकालो 3 5 5 1। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 और ये 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं। 3 यहाँ पर क्या होता है, हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। ये हमको क्लियर हो गया ऐसे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, ये कॉमन x लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 12 5 60, हाँ 60 x इज इक्वल टू 960। और 960 को आप यहाँ पे है x मल्टीप्लाई में है, तो x को इधर करेंगे, 60 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 960 डिवाइड बाई 60, और 60 से अगर आप इस चिन्ह को काटोगे तो आप देख लो 6 6 6 3 36 6 1 36 6 0 0 से 0 कट गया, 6 में 16, क्या आ जाएगा 16। ये 16 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या हो गया 16, सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यूं भी पूछ सकता है कि जो ये अनुपात में है इस डिजिट का मान क्या है ना, ये 3 जो है किसका रेशियो है। ऐसे अगर इसको रेशियो बनाया गया, मैंने आपको पहले बताया था जैसे, तो किससे बनाया गया, उसके लिए हमको क्या करना है, ये x की वैल्यू तो हमारी आई गई है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे 16 इंटू 3 कितना होता है 48, 16 16 32 48, ठीक है ना, 48 हो जाएगा, 16 4 64 हो जाएगा, ठीक है। 5
80 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जो है पूरी डिजिट भी निकाल सकते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है। इस 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कॉमन लिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 7, 8 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है ना, ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शंस में से ये 5 अंकों की संख्या तीनों है ना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 अंकों की तीनों संख्या, इन तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 6 का भाग भी चला जाए तो 0 बचे शेष पर, 7 का भाग भी चला जाए, 8 का भाग भी चला जाए और शेष पर यानी कि रिमाइंडर 0 बचे। तो एक रास्ता तो ये हो सकता है कि हम इन सबको क्या 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से भाग देके देख ले। बाकी दूसरा रास्ता ये है कि आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को लेना है, 6, 7, 8, यहाँ पर 6 है, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से 6 कट गया 3, 7 नहीं कटेगा, 8 कट गया 4, फिर वापिस 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, फिर वापिस 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 कट गया 1। अब हम लेंगे 3, 3 से 3 कट गया, 7 नहीं कटेगा, 1 ऐसा का ऐसा ही, फिर हम लेंगे 7, ये वापिस 1। अब ये पूरा हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या है, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 168। अब हमारे सामने ये है 168, 168 है एलसीएम, इन तीनों का क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो 168 लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो सबसे छोटी संख्या है 168, जो क्या है इन तीनों से चली जाएगी। ठीक है, मतलब पूर्ण विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, 5 अंकों वाली संख्या ढूंढनी है सबसे छोटी, जो इनसे चली जाए। ठीक है, ये तो 3 अंक की है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 अंकों वाली, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 168 का भाग दे देंगे। ठीक है, 168 का भाग दे देंगे, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर 168 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3, अब ये जाएगा नहीं 168 से, तो ये 0 भी लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 168, हम यहाँ पर ले लेंगे 5, क्या ले लेंगे 5। ठीक है ना, 168 5 कितना हो जाएगा, 1680 का आधा कितना हो जाएगा 840, यहाँ पर आ जाएगा 840, 1000 में से 840 गया तो 160, कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारे सामने 160 बच जाएगा। ठीक है, अब 160 भी 168 की टेबल में आता नहीं है, तो फिर से ये 0 भी हम नीचे लेंगे। ठीक है, अब आ गया 1600, तो 1600 तो क्या है 1680 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1600 से कटेगा नहीं, तो 10 तो नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है, और 168 को अगर हम 9 से करते कितना आता है यहाँ पर 168 इंटू 9, 9 8 जा 2, 7 बज गए 54, 54 और 7 1, 6 बज गए, 9 1 9, 6 प्लस 15, 1512 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। 1512 को यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, 1512 यहाँ पर 6 का 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 5 गया 0, क्या बच जाता है 88 हमारा बच जाता है, और ये आ जाता है ये। अब अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो क्या है पॉइंटों में आगे डिजिट आएगी। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 कर लेता हूँ, तो क्या है 59.5 ये आंसर आएगा। ठीक है ना, अगर आगे इसको और सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा 59.5 आ गया। अब क्या करना है आपको, 59.5 को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, 59.5 को 168 से हम कर लेंगे। ठीक है, और 59.5 को हम 168 से कर नहीं पाएंगे, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, और 60 से जब आप 168 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हम कर ही लेते हैं 168 इंटू 60, 0 0 0, 6 8 जा 8, 4 बच गया यहाँ पर हासिल का 6 6 36, 36 और 4 0, वापिस बच गया 4, 6 कम 6, ये बच गया 10, क्या आ गया 0 8 0 0 1, 10,080, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपका एलसीएम आ गया 168, उस एलसीएम को आपको जो भी 5 अंक की संख्या है, ठीक है, उससे क्या करना है डिवाइड कर देना, फिर आपका जो भी ये भाज्य आएगा
ठीक है ना, इसको क्या कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 59.5 आया, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा ना अमाउंट, इसलिए हमने क्या किया 59.5 को राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और अगर आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या है, 4 अंक की संख्या रह जाएगी, पूरी जो है 5 अंक की संख्या आ ही नहीं पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है राउंड ऑफ कर दिया 5 अंक की संख्या ढूंढने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है पशु परिचर के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है, सीमा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक में 5,000 के साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है। सीमा ने क्या है 2 बैंकों में 5-5 हजार रुपए का निवेश किया, 5,000 इस बैंक में 5,000 इस बैंक में 2 वर्षों के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज पर। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए, उसमें से जितना भी उसको ब्याज मिल रहा है उन दोनों ब्याज को अगर आप माइनस कर दो तो वो 8 रुपए का अंतर आ रहा है। दोनों बैंकों की ब्याज दर का अंतर क्या है, अब दोनों बैंकों में जो रेट से उसको ब्याज मिल रहा है उसका अंतर क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे, एसआई, ठीक है ना, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले बैंक का, ठीक है ना, ये पहले बैंक का मान लो, ठीक है। P क्या है, मूलधन 5,000, ठीक है। फिर क्या है रेट, रेट क्या है पहले बैंक की है तो रेट पहले बैंक की R1 लिख लेता हूं। दूसरा क्या है टी हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। अब यहां पर है 100, ठीक है, ये हो गया पहला बैंक का। दूसरे बैंक का भी सेम सिस्टम होगा, तो यहां पे कर लेते हैं हम 5,000 इंटू 8, रेट दूसरे बैंक की अलग है, दोनों में अंतर है, ठीक है, इंटू 2, टाइम तो दोनों का सेम ही है 2 वर्ष, मूलधन भी दोनों का सेम ही है, रेट अलग है बस, तो R2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रेट हमारे पास है नहीं, हमको फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर भी 100 से 100 कट जाएगा, 50 इंटू R1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 100 R1, ठीक है ना। 50 इंटू 2 100 इंटू R1 यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 2 100 इंटू R2 सेम हो जाएगा, मतलब ठीक है R2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई है हमारा एसआई, हमारा एसआई क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, पहले बैंक का 100 R1, दूसरे बैंक का 100 R2, ठीक है। लेकिन अभी ऑफिशियल अमाउंट नहीं आया, तो हमारे पास में यह क्या दिया हुआ है कि दोनों के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए, ठीक है। तो अगर यहां पर हम ये कर ले कि SI इज इक्वल टू 100 R1 माइनस 100 R2, तो क्या है ये रुपए 8 रुपए, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे इस फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा 100 R1 इधर R1 R2 हो जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा, ये 100 कॉमन हो जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। R1 माइनस R2 ऐसा कैसे रह जाएगा, इधर 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 अगर इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी इधर वैल्यू 8/100, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.08%, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा सॉल्व हो गया, 0.08% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करते हैं, एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाए जाते हैं, 10वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 65 हो जाए। सबसे पहले उसने 9 पारियों में कितने रन बनाए जिसका औसत क्या है 55, तो क्या यहाँ पे एवरेज है, ठीक है ना। अब अगर यहां पर मैं 9 इंटू 5 करूं, 9 इंटू 55, तो यहां पर क्या आ जाएगा 50 इंटू 9 450, 450 5 इंटू 9 45, 450 प्लस 45 495, यहाँ पर क्या आ जाएगा रन्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 9 पारियों में बल्लेबाज ने 495 रन बनाए, ठीक है ना, तब जाके उसका एवरेज क्या है 55 है, ठीक है। अगर आप इसको 9 से भाग दोगे तो फिर से क्या है एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसको क्या है 10वीं पारी में कितने और रन बनाने हैं, ठीक है ना। 10वीं पारी जब वो खेलेगा, ठीक है, 9 पारियां खेल चुका है, तो 10वीं पारी जब वो खेलेगा तो उसको कितने रन बनाने चाहिए कि उसका जो औसत है 65 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 10 इंटू 65, ठीक है ना, 65 का 10वीं पारी, अगर 10 पारी में उसको 65 का औसत चाहिए तो उसके क्या है 650 रन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 495 तो उसके पहले से ही है, 650 में कंप्लीट होने चाहिए, तो यहाँ पे 495 माइनस कर लेंगे इससे, ठीक है। 5 4 10 में से 5 गया, 5 का 5, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 5 14 4 5 5 में से 4 गया 155, कितने 155 रन उसको 10वीं पारी में बनाने पड़ेंगे, और तब जाके उसका क्या होगा, रन तो हो जाएंगे 650 और उसका औसत हो जाएगा 65। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 155 रन हमारा आंसर हो जाएगा। कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखेंगे ऐसे 5 क्वेश्चन नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।